अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में टिश्यू लेवल हमने डिस्कस किया था, तो बिल्कुल उसी तरह ही कहानी चलती आ रही है कि एटम से मिलकर जो है वो एलिमेंट्स बने, एलिमेंट्स से मिलकर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से मिलकर जो है वो ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेलिस से मिलकर सेल, सेल से मिलकर टिश्यू और अब टिश्यू से मिलकर क्या है जी, ऑर्गन। नेक्स्ट लेवल है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, अक्सर जो है वो ये क्वेश्चन आता रहता है कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल को एक्सप्लेन करें। तो आइए चलते हैं, ऑर्गन को पहले देखेंगे, फिर उसकी एग्जांपल्स हम देखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। तो ऑर्गन देखते हैं, ऑर्गन क्या है। हाँ जी, ऑर्गन सबसे पहले इसकी उर्दू आपको आ जानी चाहिए कि ऑर्गन जो है वो की उर्दू है जी उज़्व, और इसकी जमा है जी आज़ा। ये आपने लफ्ज़ सुना होगा, ठीक है, उज़्व या आज़ा, ये ऑर्गन है। ऑर्गन की डेफिनेशन क्या है? इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बड़े मल्टी सेलुलर जानदारों में जैसे प्लांट्स, फंजाई और जो है ये क्या कह सकते हैं कि एनिमल्स, तो इनमें ये ऑर्गन्स जो है वो पाए जाते हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, एक से ज़्यादा किस्म के टिश्यू हों, हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, और उनका काम एक जैसा हो, आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर, वो अपने आप को तरतीब देते हैं, एंड मेक अ यूनिट, और एक यूनिट बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं तरतीब देकर खुद को। एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यू हों, उनका काम एक जैसा हो, टिश्यू हों एक से ज़्यादा टाइप के लेकिन काम एक जैसा हो, और वो अपने आप को तरतीब देकर एक यूनिट बना लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। ठीक है जी। अब ऑर्गन के अंदर क्या चीज़ पाई जा रही है? टिश्यू। आपने पढ़ा मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, ये टिश्यू के बने होते हैं। ऑर्गन में जो टिश्यू हैं वो अपना काम करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था, नर्वस टिश्यू का काम क्या था? कंडक्ट मैसेजेस, मैसेजेस को कंडक्ट करना। तो वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते तो हैं, लेकिन जब सारे अपना काम करते हैं, सारे टिश्यू मिलकर, क्योंकि एक से ज़्यादा किस्म के टिश्यू पाए जा रहे हैं, तो वो जब सारे अपना काम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो किसका काम बन जाता है? बिकम द फंक्शन ऑफ ऑर्गन। तो वो ऑर्गन का काम बन जाता है जिस ऑर्गन में वो रह रहे होते हैं। इसकी मिसाल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है जी स्टमक। स्टमक एक ऑर्गन है, जिस तरह हार्ट ऑर्गन है, लंग्स ऑर्गन है, लिवर ऑर्गन है, किडनीज ऑर्गन है, ठीक है जी, रूट ऑर्गन है, शूट ऑर्गन है, तो वो ये सारे जो है वो स्टेम ऑर्गन है, तो ये लीफ ऑर्गन है, तो ये सारे इसी तरह। इसकी एग्जांपल है जी स्टमक, यहाँ पर आपकी बुक में डिस्कस की गई है। स्टमक को उर्दू में क्या कहते हैं जी? मैदा। अब मैदे का काम क्या होता है जी? हाजमा करना, खुराक को हजम करना, खुराक को ज़ख़ीरा करना भी उसका काम होता है। खुराक उसके अंदर रहती है, ठीक है, और डाइजेस्ट भी होती है। तो उसका काम क्या है? स्पेशलाइज्ड फॉर टू पर्पसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, हजम करना, प्रोटीन को हजम करना, ठीक है जी, और स्टोरिंग फूड, खुराक को ज़ख़ीरा करना, खुराक को अपने अंदर रखना, खुराक ज़ख़ीरा करना, ठीक है, ये भी किसके फंक्शंस में है? स्टमक के फंक्शंस में। तो वो देखते हैं कि वो ये दोनों फंक्शंस, प्रोटीन को हजम करना और ख़ुराक ज़ख़ीरा करना, कैसे परफॉर्म करता है? हाँ जी, इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो दो किस्म के हैं, एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो ये दो टिश्यूज़ इसके अंदर पाए जाते हैं। अब देखें दोनों डिफरेंट हैं, एपिथेलियल टिश्यू और है, मस्कुलर टिश्यू और है। तो एपिथेलियल टिश्यू को हम ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं। ये एमसीक्यू के तौर पर भी आ जाता है कि कौन से टिश्यू ग्लैंडुलर टिश्यू कहलाए जाते हैं, तो वो एपिथेलियल टिश्यू है। अब जहाँ पर भी ग्लैंड का लफ्ज़ आ जाए तो ग्लैंड्स जो हैं वो कुछ ना कुछ सेक्रिएट करते हैं, तो आपने समझ जाना इसका काम सेक्रीशन का है। किसका काम सेक्रीशन का है? एपिथेलियल टिश्यू का। तो ये क्या सेक्रिएट करते हैं? इट सेक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस, ये एक जूस होता है स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक जूस, जो कि खुराक को हजम करने में हेल्प आउट करता है। फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यहाँ पर प्रोटीन आकर डाइजेस्ट होती है। प्रोटीन में आपने पढ़ा होगा क्या क्या चीज़ें हैं प्रोटीन में? दूध, अंडा, दालें, गोश्त, ये सब चीज़ें प्रोटीन कहलाती हैं। ये प्रोटीन जो है वो फूड हैं। तो इसको डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है? एपिथेलियल टिश्यू, या इसको हम ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट जो दूसरी टाइप है इसके अंदर टिश्यू की, वो है जी मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू के दो काम हैं, परफॉर्मिंग
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल्स, मैदे की दीवारों को सुकेड़ता है, सुकड़ना कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है जी। अब वो सुकेड़ क्यों रहा है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है, ताकि कॉन्ट्रैक्ट करने पर फूड टूटती है तो उसके कॉन्ट्रैक्शन से भी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उससे भी फूड टूटती है, और टूटती है तो छोटे हिस्सों में तकसीम होती है और फिर उसको डाइजेस्ट करना ज़रा इजी हो जाता है। और दूसरा काम है जी मूविंग फूड टू द पोस्टीरियर एंड, वो खुराक को आगे की तरफ धकेलता है। ठीक है, आगे की तरफ, आगे क्या है, आगे इंटेस्टाइन्स हैं, उधर धकेलता है। तो ये दो किस्म के टिश्यू पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। हर ऑर्गन जो है वो टिश्यूज़ का बना होता है। इसी तरह हार्ट भी टिश्यू का बना है, लंग्स भी टिश्यूज़ के बने हैं, सब ऑर्गन्स टिश्यूज़ के बने होते हैं। तो नेक्स्ट इससे आगे जब हम चलेंगे तो ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनेंगे। बहुत शुक्रिया।